देखो इसमें दिया है निम्न का मौसौ क्या है, इनका हमें मौसौ निकालना है। जैसे हमने ऊपर वाले निकाला था ना मौसौ, सेम टू सेम वैसे ही निकालना है मौसौ। पहला पार्ट इसमें दिया है दो क्रमागत संख्याएं। अब देखो ए पार्ट में लिख देता हूँ क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं का मतलब आते हैं कि जो क्रम से आते हैं, जैसे एक आता है तो एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पाँच आता है। तो इनको बोलते हैं क्रम से आने वाले नंबर। जैसे एक संख्या मैंने ले ली तीन, तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, चार आना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया पाँच, तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, छः आना चाहिए। तो क्रमागत का मतलब ये होता है। ठीक है। अब देखो कोई भी दो क्रमागत ले सकते हैं। जैसे मैंने तीन और चार ले लिया, तो पहले तो हम तीन के गुणनखंड निकालेंगे ना। तो तीन का गुणनखंड क्या होगा, तीन का भाग जाएगा केवल, तो यहाँ पे हो जाएगा एक। मतलब तीन के गुणनखंड में लिख सकता हूँ यहाँ पे तीन। तीन का तीन होगा या तीन गुणा एक होगा। ठीक है। वैसे अगर मैं चार का गुणनखंड निकालूँ तो चार का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक सेकंड है। अगर मुझे चार का निकालना है तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चार के गुणनखंड ये हो जाएगा, देखो इसमें दो का भाग जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था सबसे पहले दो से ट्राई करते हैं। तो दो का भाग जाएगा, दो दूनी चार होगा, फिर दोबारा दो का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक। मतलब चार के गुणनखंड में ले सकता हूँ दो गुणा दो गुणा, अब देखो एक ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि दो दूनी चार होगा, चार गुणा एक करेंगे तो चार एकम चार ही होगा। अब अगर मुझे इनका मौसा निकालना है तो मौसा के लिए मैंने क्या बोला था, जो संख्या यहाँ पे भी मौजूद हो यहाँ पे भी मौजूद है। तो देखो कौन सी संख्या है, देखो तीन यहाँ पे आ रही है पर यहाँ पे नहीं आ रहा है, दो यहाँ पे आ रहा है पर यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो केवल एक ही ऐसी संख्या है जो यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, मतलब इनका मौसो आ जाएगा एक। तो पहले तो हमने ये निकाल दिया। अब जैसे एग्जाम्पल इसका भी हम लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, अगर मुझे ये जो संख्या आपको दिख रही है यहाँ पे, इनका इनका अगर गुणनखंड निकालना है, जैसे पाँच के गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, पाँच का मैं बता देता हूँ। पाँच का गुणनखंड आएगा आपके पास, देखो केवल पाँच बार, पाँच का भाग पाँच ही में जाएगा, मतलब पाँच एकम पाँच हो जाएगा। तो जो पाँच का गुणनखंड होगा उसको मैं लिख सकता हूँ पाँच गुणा एक। ठीक है। वैसे ही छः को मैं क्या लिख सकता हूँ, छः को यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो कुछ छः को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे पहले दो का भाग जाएगा तो तीन आएगा, फिर तीन का भाग जाएगा, यहाँ पे एक आएगा। मतलब छः के लिख सकता हूँ मैं दो गुणा तीन। अब एक का भाग भी हम कर सकते हैं ना, क्योंकि एक का भाग किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि मौसा निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा एक के बराबर, क्योंकि एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाकी और तो कोई संख्या नहीं है। अब इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जो क्रमागत हो। जैसे अगर मैं 10 और 11 भी लेता हूँ तो तब भी आप देखना उनका मौसा हमेशा ही क्या आएगा, हमेशा ही एक आएगा। जैसे 20 और 21 लेते हैं तो इनका भी मौसा हमेशा ही एक आएगा। ठीक है। तो अगर मौसा निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत संख्या का मौसा सदैव एक होता है। अब अगर मैं इसका उदाहरण भी देना चाहूँ तो यहाँ पे उदाहरण भी दे सकते हैं। पहला उदाहरण ले लेना तीन और अगली संख्या लेना चार। अब देखो तीन के गुणनखंड ऐसे हम निकाल सकते हैं, तो तीन का दो का भाग तो नहीं जाएगा, तीन का ही जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक। ठीक है। तो तीन के गुणनखंड आ गए हमारे पास तीन गुणा एक। वैसे ही चार के गुणनखंड अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे चार के गुणनखंड कर दो, दो का भाग जाएगा, फिर दो होगा, फिर दोबारा दो का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक। तो चार का गुणनखंड हो जाएगा हमारे पास दो गुणा एक ले लेना। अब यहाँ पे लिखाना हम मौसा निकाल सकते हैं, तो मौसा कितना हो जाएगा, एक के बराबर। ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो पहला पार्ट इसमें हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट इसमें दिया है कि दो क्रमागत सम संख्याएं। अब क्रम से आना चाहिए, बट अब क्या होना चाहिए, सम संख्याएं आनी चाहिए। तो सम संख्याएं तो आपको पता है ना, जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार जाता है। मतलब जैसे दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो ये हैं क्रमागत सम संख्याएं। अब इसमें से कोई सी भी दो संख्याएं अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए एक संख्या मैंने ले ली छः। अब छः के बाद क्या आता है, आठ आता है ना, तो क्रम से आना चाहिए। जैसे मैंने पहली छः ले ली तो अगली मुझे आठ लेनी पड़ेगी। अब देखो अगर मैं इसका गुणनखंड निकालता हूँ, छः के गुणनखंड देखो दो का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा तीन, फिर तीन का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक। तो छः के हमने गुणनखंड निकाल दिए, क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है दो गुणा तीन। ठीक है। वैसे ही आठ के गुणनखंड निकाल दो, तो यहाँ पे आठ के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, दो का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चार, फिर दो का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, दो, फिर दोबारा दो का भाग जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा एक। अब देखो आठ के गुणनखंड हमने निकाल दिए, क्या क्या आ रहे हैं, दो गुणा दो गुणा दो। ठीक है। अब अगर मैं इनका मौसा निकालूँ तो इनका मौसा क्या आएगा, आपको दिख रहा होगा, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो इसका मतलब इनका मौसा आ जाएगा दो। बाकी कोई भी संख्या नहीं है, देखो तीन यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है। अब देखो दो यहाँ पे है पर यहाँ पे दो बचा ही नहीं है, तो इनका मौसा आ जाएगा दो। बाकी इसके अलावा देखो कोई भी संख्या अगर मैं लेता हूँ,
कोई भी संख्या ले लो, चाहे आप 50 लेते हैं, पहली संख्या मैंने 50 ले ली, फिर अगली संख्या मुझे 52 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनका भी आप क्या निकालना, मौसो निकालेंगे, इनका भी मौसो निकालेंगे तो हमेशा 2 ही आएगा। या अब अगली संख्या, जैसे मैंने एक संख्या 10 ले ली, देखो सम होनी चाहिए क्योंकि इसमें दिया है एक संख्या 10 है जो सम है, अगली संख्या मुझे 12 लेनी पड़ेगी, तो इनका भी मौसो निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा सदैव 2 होता है। और इसका अगर उदाहरण भी देना चाहें तो यहाँ पर लिख लेना उदाहरण। तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी 6, अगली संख्या हो जाएगी 8। तो 6 और 8 का मौसा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट इसमें दिया है लास्ट वाला कि 2 क्रमागत विषम संख्याएँ होनी चाहिए। अब देखो इसमें विषम संख्याएं दी हैं, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अब इनमें से क्रमागत लेनी है, कोई भी ले सकते हैं, जैसे एक संख्या ले ली मैंने 5, अब 5 के बाद अगली क्या लेनी पड़ेगी, 7 लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्रम से आनी चाहिए। तो 5 के बाद अगली विषम संख्या आती है 7, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या मैंने 5 ले ली, 7 ले लिए। अब अगर मैं 5 के अगर मैं गुणनखंड निकालता हूँ तो क्या क्या हो जाएंगे, देखो 5 का भाग ही इसमें जाएगा, ना तो 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 1, ठीक है। वैसे अगली संख्या मैंने 7 ले ली, तो इसमें भी देखो केवल 7 का ही भाग जाएगा। तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो एक बार जाएगा। तो इसका मतलब जो 7 है इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 7 गुणा 1। अब गुणनखंड आ गया, अब मौसा निकालेंगे तो ऐसी संख्या हमें देखनी है जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो देखो केवल एक ही आ रहा है ना, तो इनका भी मौसा हो जाएगा 1, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने 9 ले लिया तो अगली संख्या मुझे 11 लेनी पड़ेगी। तो इनके भी मतलब गुणनखंड करना, उसके बाद देखना इनका भी मौसा 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्रमागत विषम संख्याओं का जो मौसा है वो सदैव 1 होता है। अब इसका यहाँ पे उदाहरण दे देना, ठीक है। उदाहरण कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 5 और 7, फिर ये वाला लिख देना, तो लास्ट में ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो दूसरे का हमने तीसरा पार्ट भी कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सहअभाज्य संख्याओं जैसे 4 और 15 का मौसा इस प्रकार ज्ञात किया गया। मतलब ऐसे ज्ञात किया कि 4 के गुणनखंड हमने निकाल दिए 2 गुणा 2, ठीक है, और 15 के गुणनखंड निकाल दिए 3 गुणा 5, ठीक है। चूँकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सारो गुणनखंड नहीं है, कोई सारो गुणनखंड का मतलब कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो यहाँ पे भी मौजूद हो, यहाँ पे भी मौजूद हो, ठीक है। इसलिए 4 और 15 का मौसा शून्य है, 4 और 15 का मौसा शून्य है। क्या यह सही है, यदि नहीं तो सही मौसा क्या है। अब देखो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि 4 और 15 का मौसा हमें निकालना है, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनके बीच में इनका जो सारो गुणनखंड है, सारो गुणनखंड क्या है, 1 के बराबर है, उन्हीं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। अब देखो अगर मैं 4 और 15 इनका गुणनखंड निकाल के दिखाऊं आपको, तो पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। वैसे ही 15 के गुणनखंड निकाल दो, देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 5, फिर यहाँ पे भी 5 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आपको दिख रहा है कि जो 4 है इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2, और जो 15 है उसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 गुणा 5। तो देखो वही चीज़ हमें यहाँ पे दी है ना कि 4 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 जो कि आपको दिया है, और 15 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणा 5 आ रहा है। अब मुझे अगर इनका मौसा निकालना है तो मौसा किसके बराबर होगा, जबकि यहाँ पे हमें मौसा 0 दिया है। अब देखो इनका मौसा 0 कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एक संख्या ऐसी भी तो आती है कि एक का भाग इसमें भी पूरी बार जाता है और एक का भाग इसमें भी पूरी बार जाता है। मतलब वो संख्या क्या होगी, 1 होगी। 1 का गुणा मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। जैसे 4 है ना, तो 4 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 2 लिखा। 2 गुणा 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 गुणा 2 करेंगे तब हमें 4 मिलेगा। अब देखो इसमें अगर मैं 1 से गुणा भी कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, वही तो आएगा ना। वैसे अगर यहाँ पे 15 जो है इसको मैंने 3 गुणा 5 क्यों लिखा, क्योंकि 5 गुणा 3 करके हमें 15 मिलता है। अब इसमें भी अगर मैं 1 का गुणा कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 यहाँ भी मौजूद है, 1 यहाँ भी मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पे, क्योंकि सार्व का मतलब होगा जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो। तो मौसम में भी वही चीज़ देखते हैं जो दोनों में मौजूद हो, तो एक दोनों में मौजूद है, इसीलिए इसका मौसम 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, बल्कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एक हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसका रीज़न भी देखना है तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो इसी के साथ जो प्रश्नावली 3.6 है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।